2 दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिसनिंग के महत्व को दर्शाया गया था दैट यू हैव टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं ज्यादा सुनने के लिए और एक मुंह दिया है कम बोलने के लिए। इसके ऊपर मेरे एक चैंपियन ने सवाल उठाया, सर समझ नहीं आया, हाउ यू कैन से दैट लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कोर्स में मैं सिखाता हूं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है 3 स्टेप इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। जी हां, 3 स्टेप इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। आप किसी से भी मिल रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है एंड देन you will be able to make your point through. So let me share my mind map with you. All right, here we go. This is the 3 step influential process. I hope it is visible to you. 3 step influential process, guys. Meeting process, rapport building, and then we come to actual communication skills. That means actually communicating. और हम गलती क्या करते हैं, हम किसी से भी मिलते हैं, हम अपनी बात बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ही यही है, हमको अपनी बात नहीं बोलनी है, पहले हमें सुनना है। वो चाहता क्या है, व्हाट अदर पर्सन एक्चुअली वांट फ्रॉम अस, वो मुझसे चाहता क्या है, तब हमें अपनी बात बोलनी है। सो फर्स्ट इज मीटिंग प्रोसेस। ओके, मीटिंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण है आपका अटायर, योर ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि जैसे ही आप उस इंसान के पास चल के जा रहे हैं या फिर आप उससे मिल रहे हैं, आपके बोलने से पहले ही विल हैव अ लुक एट यू, एट योर ड्रेसिंग सेंस, एट योर अटायर। आपकी बॉडी लैंग्वेज पर उसकी नजर जाएगी। वही मेन पॉइंट होता है कनेक्ट करने का। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर द ओकेजन। एज पर द ओकेजन मतलब अगर आप कोई पंडित जी हैं तो आपको धोती दुपट्टा ही पहनना है। आप कोई सेल्स पर्सन है, आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड like a shirt and a blazer or something like that. As per the occasion, dressing sense is very much required. Next is your aura. Guys, please pay attention. Aura क्या होता है? Aura होता है आपको देखने के बाद सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग नाउ। आपकी एनर्जी कैसी है, आपके आसपास एनर्जी कैसी है। जैसे ही आप उससे मिलते हैं, वो पॉजिटिव फील कर रहा है कि नहीं, वो वाइब्रेंट फील कर रहा है कि नहीं, वो एनर्जेटिक फील कर रहा है कि नहीं, वो एंथुजियास्टिक फील कर रहा है कि नहीं। आपका ऑरा कैसा है। ऑरा ही सब कुछ होता है, ऑरा ही डिसाइड करता है आपका फेट, ऑरा ही डिसाइड करता है आपका सक्सेस। तो आपका ऑरा मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी स्पीक्स मोर देन योर लिप्स। जी हां, आपके होठों से ज्यादा आपकी बॉडी बोल जाती है। लाइक राइट नाउ यू कैन हैव अ लुक एट मी, माय हैंड्स आर टॉकिंग, माय बॉडी इज टॉकिंग, माय कॉन्फिडेंट पोस्चर, बॉडी पोस्चर इज टॉकिंग, या माय स्ट्रेट बैकबोन इज टॉकिंग टू यू, दैट इज कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर पॉइंट थ्रू। कोई क्लाइंट को कोई डील क्लोज करना चाह रहे हैं, डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज लेस ऑफ कन्विक्शन। वो जो क्रेडिबिलिटी होती है, उसको क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आएगी आपकी बातों में जब तक आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे। लाइक राइट नाउ, जब से लेकर अब तक आई एम एक्चुअली लुकिंग इनटू योर आईज। व्हाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ विद 100% कन्विक्शन। यस और नो? If you think, please type yes or no something, please type in the comment section. I want to read your comments. कुछ भी क्वेरी हो बीच में, आप प्लीज कमेंट में जरूर मेरे से पूछे। I would be more than happy to answer all of your queries. Next is smile. मैं हमेशा बोलता हूं, ये जो स्माइल है ना, दिस इज अ फ्री टूल एंड द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट यूजिंग इट। आपने नोट करा, जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है या जिस भी आप सेशन में मुझको देखते हैं, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। A smiling face can actually win the world. आप अपनी बातों से नहीं, अपने स्माइलिंग फेस से इस दुनिया को जीत सकते हैं।
करके तो देखिए, एक स्माइल दे के तो देखिए, यू विल गेट द स्माइल बैक। पब्लिक स्पीकिंग सेशंस जब मैं लेता हूं तब मैं बताता हूं अपने चैंपियंस को दैट यू हैव टू स्माइल एट देम। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द टिप आई गिव देम, स्माइल एट देम। यू नो व्हाई? when you smile at them, you will get a smile back, and when you will get that smile back, you will feel confident। उसके बाद कौन रोक सकता है आपको? हाँ, उसके बाद तो आप शेर हैं। स्माइल। नेक्स्ट, योर हैंड मूवमेंट्स। मैंने बताया आपको, हैंड मूवमेंट्स, जिस तरह से आप हैंड को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली मूव करना है। नेक्स्ट इज टोन ऑफ योर वॉइस। आपकी वॉइस की टोन, आपकी वॉइस की टोनैलिटी, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है? हाई पिच, लो पिच। अगर आप कोई एक्साइटमेंट भरी बात बता रहे हैं, आपकी पिच हाई है कि नहीं? अगर आप एक बहुत ही सैड न्यूज सुना रहे हैं, आपकी पिच लो है कि नहीं? ये सारी चीजें आती हैं टोन ऑफ वॉइस में। एंड नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या कहता है? दैट योर कंटेंट इज ओनली 7 to 8% इंपॉर्टेंट। आपके एंटायर कम्युनिकेशन में आपका कंटेंट, जो आप बोल रहे हैं, आपके शब्द, आपके ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपके प्रोनाउंसिएशन सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट है। 7%, प्लीज नोट दैट गाइज। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कंटेंट ही सब कुछ है। जी हाँ, कंटेंट इज नॉट ओनली द किंग, कंटेंट इज द किंगडम। कंटेंट के बिना तो कोई आपको सुनने आएगा ही नहीं, बट देन ऑल्सो कंटेंट इज ओनली 7% इंपॉर्टेंट। अब बाकी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी चीजें हैं द टोन ऑफ योर वॉइस एंड योर बॉडी लैंग्वेज। 93% important, 93% in your communication, your body language and your tone of voice। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी टोन को हाई पिच पर ले जा रहा हूं और लो पिच पर भी ला रहा हूं। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आई एम पॉजिंग इन बिटवीन। देयर इज होल लॉट ऑफ स्ट्रेटजी गोइंग ऑन इन दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। ठीक है, उसको भी हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, और फिर वॉइस ऑफ, टोन ऑफ वॉइस, बहुत। नेक्स्ट, नाउ कम्स द रिपोर्ट बिल्डिंग। दैट वाज द मीटिंग प्रोसेस। हो सकता है कि ये जो मीटिंग प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स ही चलेगा, हो सकता है स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स ही चले। अगर छोटी सी एक मीटिंग है आपकी, हो सकता है स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए। बट मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू पिच योर आइडिया। आपको अपनी बात बोलनी नहीं है। दैट इज द स्टेप 3। तो स्टेप 1 इज मीटिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? रिपोर्ट बिल्डिंग। या रिपोर्ट बिल्डिंग, आपको रिपोर्ट बनानी है, अपनी अच्छी रिपोर्ट उसके साथ एस्टेब्लिश करनी है, उसके साथ एक कनेक्शन बनाना है। जिस भी इंसान के साथ आप बात करने चाह रहे हैं, अपने क्लाइंट के साथ, या जो कोई भी है, आपके बॉस हैं, आपके सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट है, एनीबॉडी इट इज, आप एक स्टूडेंट है, अपने टीचर से बात करने जा रहे हैं, आप एक इंटरव्यूई है, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, देन ऑल्सो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग प्रोसेस हो गया, नाउ रिपोर्ट बिल्डिंग। यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन। वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाओगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बोल लेना, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर पॉइंट थ्रू। सो नेक्स्ट, ग्रीट, ग्रीट देम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, एंड विद दैट ग्रीटिंग देयर शुड बी अ बिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन साथ में होना चाहिए उस ग्रीटिंग के। Like, hello sir, good morning, my name is Ankit Ravindra Jain, I'm a civil servant by profession and a communication coach by passion। छोटा सा, quick, within 5 seconds he would know कि आप है कौन and what you are up to, who are you and what you are up to। greeting them, then find something common। कुछ कॉमन ढूंढ के लाइए। कॉमन कैन बी एनीथिंग, योर एज, योर home state, your hometown, it can be your language. If it is language, it would be too good. Language, it can be a pain point, common pain point। जब मैं स्टूडेंट से Tier 2 Tier 3 कॉलेज में जाता हूं सेमिनार लेने, तब स्टूडेंट से जब मैं मिलता हूं, उन स्टूडेंट्स का और मेरा पेन पॉइंट हमेशा सेम होता है, कॉमन पेन पॉइंट होता है। वो क्या? बैड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं भी ऐसा ही था, मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं थी। तो मेरा जो
कॉमन पेन पॉइंट में मेंटेन करता हूं, उसी वजह से जब मैं उनको ग्रीट करता हूं, मैं वो कनेक्शन बिल्ड करता हूं, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करता हूं। मैं भी हमेशा पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पर जाके इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता हूं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट देम। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा मैं स्टेज पर बोलता हूं दैट वाओ व्हाट एन एनर्जेटिक ऑडियंस, व्हाट एन एनर्जेटिक क्राउड। मैं हमेशा बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट, यू कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट देम। एंड एट लास्ट, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। मैंने आपको बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। इसको बोलते हैं ऑडियंस रिसर्च। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ऑडियंस रिसर्च, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, दैट इज बी अ गुड लिसनर। 2 ears गॉड हैज गिवन टू यू। तो ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज द लास्ट स्टेप। सो प्लीज 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 फॉलो द सीक्वेंस। सबसे पहले मीटिंग प्रोसेस को फुलफिल कीजिए, देन रिपोर्ट बिल्डिंग, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दिस इज इट अबाउट 3 step influential process. Guys, if you really want to join my private and exclusive Facebook community, we call it Communication Champions Hub. So you can WhatsApp me on 8929710383. It's 8929710383, and you will get a link to join our community, and you can actually transform your life. You can actually start your journey of learning communication skills, public speaking, spoken English in that group, and that too free of cost. I am on a mission. मैं फ्री में इतना कुछ क्यों देता हूं guys? Because I am on a mission to transform at least 100,000 lives by the end of 2025 by hand holding them and helping them to enhance their communication skills and public speaking skills. तो मेरे इस मिशन में जुड़ जाइए, मेरे इस मिशन में जुड़ जाइए। जो भी आपके साथ स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों आपके साथ जुड़े हुए, उनको भी उस कम्युनिटी का लिंक दीजिए, so that they can also learn from there. All right. So I'm signing off for now until we meet again. Thank you.